हेलो एंड वेलकम टू UIDHTML गाइस। तो हम पहुंच चुके एपिसोड नंबर 79 में। तो यहाँ से जो चैप्टर शुरू होने वाला है वो रिएक्टिव फॉर्म है। ये बहुत क्रूशियल चैप्टर है एंगुलर का, क्योंकि यहाँ पर सारे फॉर्म की हैंडलिंग हम TS फाइल में करेंगे, जहाँ पर कि हमें बहुत सारा फैसिलिटी मिलता है कि हम फॉर्म कंट्रोल ऐड कैसे कर सकते हैं, रिमूव कैसे कर सकते हैं, अपडेट कैसे कर सकते हैं। ये सारा फैसिलिटी हमें मिलता है। और इसमें और भी चीज़ें एक्स्ट्रा है, जैसे कि हम फॉर्म ग्रुप जो हम टेम्पलेट ड्रिवन में हम बनाते थे, वेरिएबल डाल करके उसमें फॉर्म ग्रुप लिखते थे, तो हम फॉर्म ग्रुप हम TS फाइल में ही बनाएंगे डायरेक्टली। मतलब सारा काम जो हम TS फाइल में HTML में करते थे पहले रिएक्टिव फॉर्म में, वो सारा काम हम TS फाइल में करेंगे। वैलिडेशन भी लगाएंगे। और अभी तो आप जैसा कि सामने नीचे एग्जांपल देख रहे हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर में मैंने एक न्यू फॉर्म ग्रुप बनाया और उसके अंदर न्यू फॉर्म कंट्रोल बनाया। न्यू फॉर्म कंट्रोल एक जो नेम के लिए है और दूसरा ईमेल के लिए है और तीसरा पासवर्ड के लिए। तो एग्जाम्पल की तरह अब यहाँ पर भी आता है कि ग्रुपिंग करने के अलग अलग तरीके हैं। एक है जो हम बार बार कंट्रोल, न्यू फॉर्म कंट्रोल बना रहे हैं, न्यू फॉर्म ग्रुप बना रहे हैं। तो ये भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है जब हम फॉर्म बिल्डर यूज़ करते हैं। समझ सकते हैं कितना वास्ट चैप्टर है, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आप इसको थॉरोली जान लेंगे, आपको बहुत आसान लगेगा इसको फॉर्म के साथ डील करने में। तो बने रहिए चैनल के साथ। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कोड में, जहां पर कि मैं आपको एक रिएक्टिव फॉर्म बना करके दिखाऊंगा। उसके बाद धीरे धीरे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा। और जब रिएक्टिव फॉर्म कंप्लीट होगा तो आपको पता चलेगा कि आपको फॉर्म में अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए कोड में और वहां जाके देखते हैं कि रिएक्टिव फॉर्म को कैसे हम एंगुलर में इंप्लीमेंट करते हैं। ओके, तो पहुंच चुके हैं हम अपने कोड में। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कोड जो है ये टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म का है। ये फॉर्म टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म से आया है। तो अब ये टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म है और इसको मैं कन्वर्ट अभी नहीं करूँगा रिएक्टिव फॉर्म में, क्योंकि अगर कन्वर्ट करने पे जाऊँगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और आपको समझने में कन्फ्यूज़न होगा। क्यों ना मैं इसी फॉर्म को एक नया फॉर्म बनाऊं, जिसमें कि हमारा सारा लॉजिक जो होगा वो रिएक्टिव फॉर्म के थ्रू आएगा, है ना। वो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी तो अगर आप रिएक्टिव फॉर्म के बारे में जान जाएंगे तो आप इसे कन्वर्ट कर ही लेंगे, टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म को कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म था, मैं इस जगह पर एक बना देता हूँ रिएक्टिव फॉर्म। राइट, टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म था, रिएक्टिव फॉर्म कर देते हैं। तो इंटीग्रेटेड टर्मिनल में जाते हैं और यहाँ पावर सेल एक खुला रखते हैं, देखते हैं कौन सा आता है इधर। आजा भाई, जल्दी आजा। ओके, ऐप के अंदर में ही है NGGC, C फॉर कंपोनेंट, जनरेट कंपोनेंट। अब ये आएगा NGGC, ये होगा रिएक्टिव फॉर्म। बस मैं रिएक्टिव फॉर्म, टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म था और रिएक्टिव फॉर्म, और मैं इसको एंटर कर देता हूँ। तो ये टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म के साथ साथ रिएक्टिव फॉर्म यहाँ पर बनाकर रख देगा। देखिए बन गया हमारे पास रिएक्टिव फॉर्म। कहाँ गया भाई रिएक्टिव फॉर्म? आ जाओ, देखिए आ गया रिएक्टिव फॉर्म। कुछ नहीं है, सिंपल एक हमारा वही 4 फाइल बनकर तैयार हो गया। तो क्या हमने राउटिंग भी किया है? अगर जाके देखें तो टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म है तो राउटिंग भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि नया पेज बनकर आया है तो राउट भी चेंज होगा। तो राउट हम डाल देते हैं कि टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म के बदले अगर मैं यहाँ पर रिएक्टिव फॉर्म कर दूँ तो वो हमारा पेज खुल जाएगा, रिएक्टिव फॉर्म। और टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म कंपोनेंट नहीं होगा, यहाँ पे होगा रिएक्टिव। जो कंपोनेंट यहाँ पर बना था, अब मैं जाता हूँ रिएक्टिव कंपोनेंट में, ये कंपोनेंट कॉपी करता हूँ और यही जा कर के हम राउट में डाल देते हैं। किधर गया राउट? ऐप राउट में यहाँ पर डाल देते हैं और इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हमारा पाथ बनकर तैयार हो गया। राइट, अगर आपको राउट के बारे में नहीं पता है तो प्लीज़, मैंने एक वीडियो बनाया है, बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। उसके बहुत सारी चीज़ें आपको समझाया है बेहतरीन तरीके से। प्लीज़ जाके ज़रूर विज़िट कीजिएगा उस वीडियो को। तो ये भी हमारा हो गया। अब टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म का यहाँ पे राउट अगर चेंज करूँ, यहाँ रिएक्टिव कर दूँ, रिएक्टिव फॉर्म था, तो देखिए हमारा पेज एक रिएक्टिव फॉर्म का पेज बनकर आना चाहिए। रिएक्टिव फॉर्म नहीं आया,
क्यों नहीं आया भैया? आप भी ठीक करके देता हूँ। क्योंकि सेव नहीं किया है। हे। इसलिए वो 400 आया था, राइट? अब मैं रिएक्टिव फॉर्म डाल देता हूँ, ये फॉर्म हट जाएगा इस जगह पे, एक ही फॉर्म रहेगा। देखिए आ गया रिएक्टिव फॉर्म वर्क्स। सेव करना भी इंपॉर्टेंट होता है, बिना उसके रिफ्लेक्ट कैसे करेगा। तो हमारा राउट भी कंप्लीट हो गया है और यहाँ से मैं एक डुप्लीकेट यहाँ डाल देता हूँ। डुप्लीकेट डालने के बाद और इसको रिएक्टिव फॉर्म को मैं क्या करता हूँ, टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म कर देता हूँ। टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म करता हूँ, तो साइड बाय साइड हमारा, कम ऑन यार खुल जाए, ओके। टेम्पलेट फॉर्म था, टेम्पलेट ड्रिवन नहीं था। इसी फॉर्म को मैं यहाँ पर रिएक्टिव फॉर्म में डालूंगा, जिससे कि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो मैं इसे हटाता हूँ। अब मैं वन आफ्टर अनदर चल रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है? टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म के टीएस फाइल को मैं अभी हटा रहा हूँ, क्योंकि हमारा सारा चीज़ कहाँ करेंगे, टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म के HTML से रेफरेंस लेकर के रिएक्टिव फॉर्म के टीएस फाइल में डालना शुरू करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले क्या देखते हैं, ये टेम्पलेट वेरिएबल है। फॉर्म का एक वेरिएबल है, लेकिन इससे पहले कि वेरिएबल को इनिशियलाइज करें, टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म को इस्तेमाल करने के लिए हमने एक मॉड्यूल को इंपोर्ट किया था। क्यों, कहाँ से? पहला क्यों, इसलिए क्योंकि ताकि हम एनजी मॉडल को यूज कर सके। उसी तरीके से रिएक्टिव फॉर्म के चीज़ों को यूज करने के लिए रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे फॉर्म्स मॉड्यूल को हमने यहाँ इंपोर्ट किया था, ये देखिए फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट किया था टेम्पलेट ड्रिवन वाले में, राइट? उसी तरह से हम यहाँ रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल में इंपोर्ट करेंगे क्या, रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल। आपका कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है, बट ये मॉड्यूल, सॉरी मैंने कुछ गलती कर दिया, रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल, ये ओके। यस, अगर लूपिंग का सिस्टम होगा तो कॉमन मॉड्यूल भी चाहिए। तो चलिए मैं कॉमन मॉड्यूल को पहले से ला करके कॉमन मॉड्यूल ये पहले से ला कर रख देता हूँ। अब ये कह रहा है इंपोर्ट करो कॉमन से, ठीक है? ये दो चीज़, ये जब आ गया तो दूसरा क्या देखता हूँ कि यहाँ पर हमारा एक वेरिएबल है। वेरिएबल इसलिए है क्योंकि एनजी फॉर्म टेम्पलेट ड्रिवन के थ्रू इसको एक फॉर्म ग्रुप बनाकर तैयार करता है, ओके? तो हम क्या करेंगे, फॉर्म ग्रुप बनाएंगे उधर, जो कि एक वेरिएबल के थ्रू होगा। तो सबसे पहले वेरिएबल बनाएंगे। चलिए, तो कौन सा, रेजिस फॉर्म करते हैं, जो सेम नाम था, हम इसी नाम को कॉपी करते हैं। ऐसे कॉपी कर लिया और यहाँ हमने डाल दिया। और ये क्या है, एक फॉर्म ग्रुप है। अब ये फॉर्म ग्रुप होगा इस जगह पर, क्योंकि एनजी फॉर्म भी उधर एक ग्रुप है। अब ये कह रहा है कि इनिशियलाइजर नहीं है कोई यहाँ पर, देख रहे हैं, या तो कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज कीजिए या इनिशियलाइजर नहीं है, तो क्यों ना कंस्ट्रक्टर में अभी इनिशियलाइज करते हैं। क्या, अभी मैंने इसको टाइप कास्ट किया है, मैंने फॉर्म ग्रुप बनाया नहीं है। जबकि टेम्पलेट ड्रिवन में जैसे ही टेम्पलेट वेरिएबल के साथ एनजी फॉर्म डालते हैं, फॉर्म ग्रुप बनकर तैयार हो जाता है। हमें यहाँ एक्सप्लिसिटली फॉर्म ग्रुप बनाना पड़ेगा, किसके अंदर में, कंस्ट्रक्टर के अंदर में। तो चलिए हम कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं। जब कंस्ट्रक्टर लेते हैं तो अब ये वेरिएबल को क्या करेंगे, दिस डॉट रेजिस फॉर्म करेंगे, इज इक्वल टू, अब देखिए वो खत्म हो गया वहां पर एरर, क्या, न्यू फॉर्म ग्रुप, ठीक है, न्यू फॉर्म ग्रुप। अब ये फॉर्म ग्रुप हमारा है तो इसे भी तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट? क्या ये फॉर्म ग्रुप देखिए यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है, जैसे न्यू फॉर्म ग्रुप के फॉर्म ग्रुप इंपोर्ट हो गया फॉर्म से, ओके। अब ये क्या एक्सपेक्ट करता है कि जितने भी मॉडल आपने यहाँ पर बनाए हैं, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, जितने भी बनाए, ये सब एक एनजी मॉडल बनाते के साथ फॉर्म कंट्रोल बन गए। तो आपको यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल बनाने होंगे ग्रुप के अंदर। ग्रुप एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसके अंदर में कंट्रोल्स होंगे। तो क्यों ना हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म को यहाँ पर प्रिंट करके देखें, कहाँ, HTML में, तो वो भी तो ज़रूरी है ना। तो हम रिएक्टिव फॉर्म्स का जो यहाँ पर वर्क्स लिखा हुआ है इसको हटा देता हूँ, चलिए लिख देता हूँ, रहने देता हूँ, अभी कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर रेजिस फॉर्म डॉट वैल्यू, और इसको हम जेसन के साथ डाल देते हैं, जैसे हम पहले टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में डाल देते हैं। अभी ये देगा एरर, इसलिए क्योंकि रेजिस फॉर्म डजंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको सेव कर लेते हैं, क्योंकि फाइल सेव नहीं हुई। अभी होगा ये एरर, इसलिए क्योंकि वो आर्ग्यूमेंट मांग रहा है। तो हम एक अभी ब्लैंक ऑब्जेक्ट रखते हैं, फॉर्म ग्रुप है तो एक ऑब्जेक्ट
बनेगा इसके अंदर में। तो हमने ब्लैंक ऑब्जेक्ट डाला जो कि यहाँ पर सिर्फ एक बता रहा है कि ये हमारा फॉर्म है जो कि भी ब्लैंक है। मैं यहाँ लिखता हूँ रिएक्टिव फॉर्म, ऐसे डाल देता हूँ, ठीक है। तो अभी इसके अंदर में कोई डेटा नहीं है, राइट। अब डेटा इसलिए नहीं है क्योंकि कंट्रोल्स हमने बनाए नहीं है। तो जैसे जैसे कंट्रोल बनाने लगेंगे इसमें, इस ऑब्जेक्ट में, जो कीज होते हैं फॉर्म ग्रुप का के अंदर में जो ऑब्जेक्ट होता है वही उसका कंट्रोल होता है। तो हमारा पहला क्या है यहाँ पर, फर्स्ट नेम, राइट। तो हम लिखते हैं फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम डाले तो न्यू फॉर्म कंट्रोल, ये डालेंगे हम। जैसे न्यू फॉर्म कंट्रोल डाले, अब फॉर्म कंट्रोल को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें। ओके, ये इंपोर्टेड नहीं है, यहाँ पर हमने, ये आ गया हमारा फॉर्म्स के अंदर से, फॉर्म ग्रुप भी फॉर्म कंट्रोल भी। जैसे ही सेव करूँगा देखिए यहाँ पर फर्स्ट नेम आ जाएगा ब्लैक डेटा नल के साथ। ओके, देख रहे हैं कितना आसान है। ये सारा हम लोग पहले करते थे, ये एनजी मॉडल बनाओ, ये फर्स्ट, ये टेम्पलेट वेरिएबल बनाओ, एनजी मॉडल के इनिशियलाइज करो, बहुत सारा तामझाम था। ये भी बहुत सिंपल है। तो इसी तरह फर्स्ट नेम हो गया, दूसरा हम इसको कर देंगे लास्ट नेम, लास्ट नेम, और लास्ट नेम हम वही सिंपल जो है न्यू फॉर्म कंट्रोल डाल देते हैं इस जगह पर। सेव करेंगे, देखिए फर्स्ट नेम के बाद हमारा लास्ट नेम भी आ जाएगा साथ साथ। तो क्यों ना इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर दे, तो वही क्या करना है, प्री टैग के साथ डाल देना है। प्री टैग के साथ डाल देंगे तो ये डेकोरेटेड फॉर्म में आएगा, जेसन का जो फॉर्मेट होता है ना। अब देखने में अच्छा लग रहा है। तो अब क्या करते हैं, हमारे पास क्या क्या चीज़ है, अगर इसमें जाके देखें, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, जेंडर, कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस। पहले हम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फील्ड है। तो 10 फील्ड फटाफट हम बना लेते हैं। 2 फील्ड तो बन चुका है, इसको करते हैं कंट्रोल सी। 3 4 5 6 7 8 9 10 फील्ड बन गया। कुछ बाप रे, क्या क्या प्रिंट कर दिया मैंने, सॉरी गाइस, मैंने कुछ ज़्यादा ही इधर उधर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। लास्ट हमारा क्या है, मैसेज, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ओके। तीसरा क्या है हमारा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। उसके बाद क्या है, जेंडर, ठीक है। कॉन्टैक्ट जेंडर के बाद कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस, ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस। और ये क्या है, ईमेल आईडी, ईमेल आईडी। ये है मोबाइल नंबर, मोबाइल नम। और लास्ट हमारा क्या है, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट। देखिए कितना आसान था, और ये देखिए सारा का सारा एक बार में बनकर आ गया, ठीक है। अभी हमने फॉर्म कंट्रोल तो और फॉर्म ग्रुप तो बना लिया इस जगह पर, ठीक है, इस चीज़ों को, लेकिन ये अभी अटैच नहीं हुआ है HTML में। उसके लिए HTML भी बनाना पड़ेगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, यही टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके अब मैं इसके HTML में, रिएक्टिव फॉर्म के HTML में डाल देता हूँ। तो ये सारा कुछ रिएक्टिव फॉर्म हटा देता हूँ, इधर से पूरा सब कुछ ऐसे पेस्ट कर देता हूँ। जब पेस्ट कर दूंगा तो इसमें हमको सब कुछ हटाना पड़ेगा, नॉर्मल रखना पड़ेगा। तो मैं नॉर्मल रख करके फिर वापस आता हूँ। मैंने सब हटा दिया, बस नॉर्मल रखा है सब कुछ। बस एक डिपार्टमेंट का इशू दे रहा है क्योंकि एक डेटा है जिसको कि हम सेलेक्ट, जो ड्रॉप डाउन था उसके ऑप्शंस में डेटा डालना है, राइट। तो क्यों ना हम उस डेटा को ला करके यहाँ पर रख दें, जो कि टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म के TS फाइल में था, राइट। वो क्या था हमारा, ये डिपार्टमेंट, ये एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, ये पूरा ला देते क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे। तो ये हमारा यहाँ पर इंटरफेस हो जाएगा। और जो डेटा है हमारा, ये डेटा डिपार्टमेंट, ये इसको ला करके हम यहाँ पर एक वेरिएबल के बनाकर रख देते हैं,
ठीक है, इसको करते हैं सेव, तो डिपार्टमेंट्स का हमारा ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। देखिए सब कुछ आ गया है, बस सी एस एस नहीं आया। सी एस एस नहीं आया तो ऑब्वियसली बात है, जब सी एस एस हमारा सब चीज़ एक जगह पर है तो क्यों ना हम सी एस एस भी ले लें। देखिए अभी हम यही सी एस एस यूज़ कर रहे हैं। प्लीज़ आप सी एस एस कॉमन बना के रख लीजिएगा, जहाँ जहाँ फॉर्म भी यूज़ कर सकें हैं आप उसके रेस्पेक्ट में, तो ग्लोबली सी एस एस रख सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने सी एस एस डाल के रिएक्टिव फॉर्म में भी डाल दिया, तो हमारा ये फॉर्म बनकर तैयार हो गया। ब्लैंक है सब कुछ। ठीक है, कितना अच्छा तरीके से सेम सेम है, कोई वैलिडेशन नहीं है इस जगह पर, राइट। ओके, अब मैं टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म को यहाँ से अब बंद हटाता हूँ। HTML रहने तो काम पड़ेगा। ये रिएक्टिव फॉर्म का ये TS फाइल है और इसका हमारा CSS फाइल है, इसको हटा देता हूँ। ये हमारा HTML फाइल है। अब आप क्या देखोगे, ये यहाँ पर एक और चीज़ देखेंगे, टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म लिखा हुआ आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए। ये हमारा रिएक्टिव फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ पर हमारा लिखा आना चाहिए रिएक्टिव फॉर्म, ताकि पता तो चले कि रिएक्टिव फॉर्म है। ओके, तो ये आ जाएगा रिएक्टिव फॉर्म। ओके, अब ज़रा ठीक से देखिएगा, यहाँ पर बात क्या है कि ये आपका फॉर्म तो तैयार है सारे डेटा के साथ, इतने सारे फील्ड हैं वो सारा, लेकिन अभी आपने इसके कंट्रोल को HTML के साथ बाइंड नहीं किया है, जिसके चलते यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन अभी नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर अगर हम फर्स्ट नेम पे टाइप करेंगे तो यहाँ जो फर्स्ट नेम पे टाइप किया यहाँ तक टाइप होना चाहिए, तो उसको बाइंड करने के लिए क्या होता है, यहाँ पर जो NG मॉडल यूज़ करते थे टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में, ये देख रहे हैं NG मॉडल यूज़ करते थे, यहाँ हम यूज़ करेंगे फॉर्म कंट्रोल नेम। ओके, HTML में तो फर्स्ट नेम हमारा कहाँ है, फर्स्ट नेम, ये रहा इनपुट फर्स्ट नेम का, तो नेम की जगह पे, नेम के पास हम डाल देते हैं फॉर्म कंट्रोल नेम, और वो क्या है हमारा फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम अभी मैं ऐसे डाल रहा हूँ फर्स्ट नेम। ठीक है, इसको करता हूँ सेव। जब इसको सेव किया, अब देखिएगा क्या होगा कि जब मैं इसमें टाइप करने लगूंगा फर्स्ट नेम में, तो यहाँ डेटा फिल आउट होने लगेगा। देखिए टाइप कर दिया कुछ, लेकिन ये क्या, ये तो अभी फिल आउट नहीं हो रहा है। ये क्यों ऐसा हो रहा है, देखते हैं एरर क्या है। एरर अगर कंसोल में जाके चेक करें तो ये कह रहा है कि फर्स्ट नेम एग्जाम्पल फॉर्म कंट्रोल नेम कह रहा है कि फॉर्म कंट्रोल नेम मस्ट बी यूज्ड इन द पेरेंट फॉर्म ग्रुप डायरेक्टिव, राइट। आपने ये तो डाल दिया फर्स्ट नेम के साथ, लेकिन फॉर्म कंट्रोल नेम का पेरेंट जो है फॉर्म ग्रुप, वो कहाँ है भैया, वो तो है ही नहीं। हाँ, वो भी तो होना चाहिए ना, एक फॉर्म तो होना चाहिए जिसके अंदर में सारा चीज़ होगा, तो आपका फॉर्म तो है ही नहीं इस जगह पर, वो किधर से लाओगे। तो यहाँ पर हमारा एक फॉर्म टैग भी होगा। देखिए हमारा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो हमने टेम्पलेट ड्रिवन में किए थे, एक फॉर्म है, तो चलिए इसी को कॉपी करते हैं। कॉपी नहीं, हम यहाँ पे एक फॉर्म टैग ऐड कर देते हैं, नॉर्मल यहाँ पर फॉर्म टैग ऐड कर देते हैं, फॉर्म। ठीक है, ऐड कर दिए, एक्शन हमें नहीं चाहिए। ठीक है, और ये फॉर्म को मैं नीचे सब जहाँ बंद होता है उसके बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, सेव कर दिए। अभी भी वो एरर देगा, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल नेम यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट नेम में, लेकिन आपने फॉर्म ग्रुप नहीं तैयार किया है। तो हम अब HTML में देखेंगे तो यहाँ एक ग्रुप था, राइट, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमने ग्रुप बनाया था। चलिए इसको बाइंड करते हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टी बाइंडिंग होगा, तो यहाँ पर फॉर्म के साथ हम एक प्रॉपर्टी नहीं, एक्चुअली इसको डायरेक्टिव बाइंडिंग कर रहे हैं, डायरेक्टिव डाल रहे हैं फॉर्म ग्रुप का। फॉर्म ग्रुप एक डायरेक्टिव है जिसमें हम वेरिएबल असाइन कर देंगे, कौन सा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब क्या हो गया कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म अटैच हो गया हमारे फॉर्म के साथ, और एक फॉर्म ग्रुप बना, और बाकी इसके फॉर्म कंट्रोल नेम उसके फॉर्म कंट्रोल बने, उसके चाइल्ड, राइट। अब ज़रा देखिए यहाँ पर अगर फर्स्ट नेम में हम टाइप करने लगेंगे तो नीचे देखिए टाइप होना शुरू हो गया, राइट। सेम आप जिसमें मोबाइल में भी टाइप करें, देखिए मोबाइल में टाइप होगा, लेकिन नहीं अभी, क्योंकि आपने फॉर्म कंट्रोल नेम मोबाइल के लिए नहीं बनाया है। तो फॉर्म कंट्रोल नेम आप सब के साथ अटैच कर दीजिए, फर्स्ट नेम, तो ये हमारा हो जाएगा लास्ट नेम, राइट। तो ये भी काम करने लगेगा। उसी तरीके से हमारा
नेम है यहाँ पासवर्ड, तो फॉर्म कंट्रोल नेम, यहाँ फॉर्म कंट्रोल नेम क्या होगा, पासवर्ड। ठीक है, उसी तरह से कंफर्म पासवर्ड, इसको कॉपी करते हैं, नेम के बाद कंफर्म पासवर्ड। ये मैं इसको उठा के डाल देता हूँ कंफर्म पासवर्ड में, फिर इसको कॉपी करता हूँ, ये हो जाएगा हमारा जेंडर, तो ये इनपुट है, ये हो जाएगा जेंडर, डाल दीजिए, ये भी जेंडर हो गया। इसको कॉपी करते हैं, इसमें भी हो जाएगा क्योंकि एक ही वैल्यू हो लेके चलेगा। और ये हमारा है ईमेल, ईमेल है राइट, इनपुट में ईमेल, तो ईमेल आईडी, यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल नेम में ईमेल आईडी डाल दीजिए क्योंकि उधर ईमेल आईडी है राइट, यहाँ देखिए ईमेल आईडी है ना, तो हमने भी ईमेल आईडी डाल दिया। फिर इसको कॉपी करते हैं, ये हमारा मोबाइल है, कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस है, तो हम इसको कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस डाल देते हैं इधर यहाँ। और ये हमारा क्या है, अब मोबाइल नंबर है, ये भी कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस है क्योंकि इसमें डबल है, तो वो सेम आ गया। अब हमारा आता है इस जगह पर कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस, ट्रिपल होना चाहिए था, देखिए फॉर्म ईमेल आईडी आ गया इधर, एक्चुअली ये कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस होना चाहिए था राइट, यस 3 है ना। और अब यहाँ पे आते हैं ईमेल, ईमेल का यहाँ है, इसमें आप ईमेल आईडी डाल दीजिए, ठीक है। और ये हमारा है मोबाइल, मैक्स लेंथ मिन लेंथ के बाद मोबाइल नम डाल दिए, फॉर्म कंट्रोल नेम। और ये रहा हमारा डिपार्टमेंट, अब डिपार्टमेंट क्या है, सेलेक्ट के साथ है, सेलेक्ट के साथ यहाँ पर डिपार्टमेंट, ये हमारा डिपार्टमेंट हो गया। और ये लास्ट हमारा मैसेज हो गया, तो इसको कॉपी करते हैं फॉर्म कंट्रोल नेम को, और मैसेज जो टेक्स्ट एरिया है इसके ऊपर हम डाल देते हैं। तो मैसेज को कॉपी कर लिया और इसके साथ रिप्लेस कर दिया। अब किसी के साथ अगर हम चेंज करेंगे तो वो सारा हमारा, देखिए कोड कितना छोटा हो गया है ना, उतना पजल्ड नहीं है। आप डिपार्टमेंट के साथ सेलेक्ट कीजिए, HR कीजिए, तो डिपार्टमेंट हमारा यहाँ पर चेंज होना चाहिए, अभी चेंज नहीं हो रहा है, क्या एरर दे रहा है, देखिए कुछ तो एरर दे रहा होगा, एरर आया, कैन नॉट फाइंड कंट्रोल नेम डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट कंट्रोल नेम नहीं मिला उसको, डिपार्टमेंट कंट्रोल नेम नहीं मिला, स्पेलिंग मिस्टेक होगा कुछ ना कुछ, कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस मोबाइल डिपार्टमेंट, फॉर्म कंट्रोल नेम डिपार्टमेंट नहीं मिला, ओके डिपार्टमेंट मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला है तो हम इसमें जाकर देखते हैं, डिपार्टमेंट है, स्पेलिंग मिस्टेक है ना, डिपार्टमेंट, अब हो गया डिपार्टमेंट, इसलिए वो एरर था। तो आप देखेंगे, आप किसी के साथ चेंज कीजिए, डिपार्टमेंट जो HR, तो देखिए HR यहाँ आ गया, मैसेज में टाइप कीजिए तो नीचे मैसेज टाइप हो रहा है, यहाँ देखिए, फिर उसका मोबाइल में टाइप कीजिए तो देखिए मोबाइल टाइप हो रहा है, ईमेल आईडी में टाइप कीजिए, ईमेल आईडी में टाइप हो रहा है। उसके बाद ईमेल कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस ईमेल लीजिए, तो कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस देखिए ईमेल आ गया, यहाँ पर बोथ करेंगे तो यहाँ पर बोथ आ जाएगा राइट, जो उसमें पहले हो रहा था। जेंडर में मेल लिया तो यहाँ देखिए M आ गया, पासवर्ड में आप कुछ भी डालिए, देखिए यहाँ पासवर्ड आ गया, कन्फर्म पासवर्ड में आप कुछ भी डालिए, ये सारा कुछ आपका यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड में भी आ गया, और फर्स्ट नेम लास्ट नेम में भी आप कुछ भी डालिए, ये भी देखिए पूरा फॉर्म फिल्ड होकर के आ गया। तो आप समझ सकते हैं कि इस जगह पर आपको फॉर्म बनाना रिएक्टिव में कितना आसान है, कितना कोड छोटा हो गया। अब इसमें फॉर्म कंट्रोल ऐड भी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। अब देखिए हमारा यहाँ पर टेम्पलेट ड्रिवन में कितना सारा चीज़ तामझाम लिखा हुआ था, कितना बल्कि था पूरा। अब ये बल्कि जो हम एरर फेज की बात अगर आते हैं, अब इसमें रिक्वायर्ड डाले थे टेम्पलेट के अंदर में ही, तो यहाँ पर अब आता है सारा काम इसके अंदर में, जो भी डेटा यहाँ डालेंगे वो सारा डेटा हमारा यहाँ पर आएगा। तो होप स्टार्टिंग में मैंने बता दिया इस जगह पर। अब अगला जो आएगा, इसी चीज़ को आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर फॉर्म बिल्डर को यूज़ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगर मैं फॉर्म बिल्डर यूज़ करने लगूंगा इस जगह पर तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। फॉर्म बिल्डर करूंगा तो और ये कंट्रोल ग्रुप सब हट जाएगा यहाँ से, और फॉर्म बिल्डर में हम कल जो है सो एक्स्ट्रा वैलिडेशंस भी डाल करके वीडियो बनाऊंगा उस जगह पर। ओके, तो बने रहिए चैनल के साथ, और अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपको समझ में आया नहीं आया, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, तभी तो मुझे पता चलेगा कि मैं जो बता रहा हूँ एक सिलसिलेवार ढंग से बता रहा हूँ कि नहीं।
और डेप्थ नॉलेज देना मेरा काम है। कोई भी प्रॉब्लम होगा तभी तो मैं जान करके उसके बारे में डीप नॉलेज बता सकता हूँ। ठीक है, चलिए बने रहिए चैनल के साथ, लाइक एंड सब्सक्राइब और प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हमारा भी कुछ चलता रहे। समझ सकते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।